So friends, I'm Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will start the theorem 6.8, that is Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras is applied on right angle triangle. यहाँ आपको पता है कि पाइथागोरस जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, आपने बहुत बार लगाया भी होगा. सो लेट्स सी in a right angle triangle. So this is the right angle triangle A B C. The square of hypotenuse in this triangle, this is the right angle and AC is the hypotenuse, is equal to the sum of the square of the other two sides. It means बेटा आप अभी तक ये करते आए हो, आपको गिवन क्या है कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, ये तो आपको गिवन ही है. और टू प्रूव क्या करना, जो कि अभी तक आप करते हुए आए हो. क्या करते हो आप, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हो. डेट इज AC स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है ना. अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ये अब आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है. तो मैंने बताया जो भी थ्योरम्स होती हैं उनको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती है. सो कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे इसके अंदर, यहाँ से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC. नाउ प्रूफ. अब प्रूफ करते हैं. तो प्रूफ करने में देखेंगे कि पहले आप बेटा इस एक छोटी ट्रायंगल को BDC को इस ABC के सिमिलर प्रूफ कर दो, और इसी तरह से ABD इस छोटी ट्रायंगल को इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर दो. तो देखेंगे कुछ ऐसा ही आपका आता है. तो देखो सबसे पहले इसमें मेन बात यह है कि किस तरह से करेंगे सिमिलर. सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC. सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC. अभी तो आपने बेटा यहाँ पे ऐसे ही नाम लिख दिया, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें इक्वल हो सकती है. एंगल ABD और ABC में एंगल A कॉमन है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, डेट इज कॉमन. और ABD में एंगल D ये वाला 90 डिग्री का है, और ABC में एंगल B 90 डिग्री का है. सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री. अब बेटा अब आप कहोगे B जो है वो ABD का तो सिर्फ इतना सा पार्ट है, वो 90 का नहीं है, लेकिन हमने ABC के अकॉर्डिंग पूरा B लिया है, वो आपका 90 का है, और ABD में ये D जो है वो 90 का है. तो अब आपको जब यहाँ पे नाम लिखोगे ना, कि ये लिखोगे ये ट्राइंगल ABD सिमिलर है किसके, ABC के, लेकिन ABC नहीं लिखना है बेटा आपको. यहाँ आपको देखना है कि क्योंकि जो ABD का B है वो इतना सा पार्ट है, और ABC का B जो है वो इतना है, तो जो B है वो उस B के इक्वल नहीं है. क्लियर. लेकिन A कॉमन है तो A तो A के इक्वल है. सो A तो पहले पहले आएगा ही, A के इक्वल जो है वो A ही वाला है. अब जो ABD का D है वो ABC के B के इक्वल है ना, क्योंकि दोनों 90 थे. तो इसलिए इस D की जगह आप क्या लिखोगे, B, और इस B की जगह क्या लिखोगे आप C, क्योंकि इसका B वाला और बड़ी वाली ट्रायंगल के C वाले के इक्वल है. तो ये ट्रायंगल ACB लिखेगी. मेन आपका बेटा यहाँ पे सिर्फ यही वाला एक स्टेप है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस स्टेप के बेस पे ही आपका आगे सही होगा, अदरवाइज आपका वो गलत हो जाएगा. क्या करेंगे अब देखिए, आप इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी. अब उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, AB अपॉन AC इक्वल होगी BD अपॉन CB के, इक्वल AD अपॉन AB. क्लियर. अब इसमें आपको जिस जिस चीज़ की जरूरत होगी वो देख लेते हैं. यहाँ पर आपको AC, AB और BC चाहिए ना, मतलब बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स की साइड. सो AB इसमें है और AB इसमें है ना, तो ये वाले दोनों ले लेते हैं हम. सो AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD. क्लियर. सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC. अभी तो हमने यहाँ पे ऐसे ही नाम लिख दिया है,
बेटा ये वाला स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें भी सेम यही स्टेप आएगा, तो दोबारा देखिए एक बार। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन है, और बी डी सी का एंगल डी और इसका एंगल बी, ईच 90 डिग्री। या फिर आप बेटा यहाँ पे ऐसे ना लिखकर बी डी सी लिखिए यहाँ पे तो, और यहाँ पे ए बी सी लिखिए, ये दोनों 90 डिग्री के। ऊपर भी आप यहाँ पे चेंज कर लेना इसी तरह से। सो ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके, देखिए अब बी डी सी, जो डी आया है बेटा वो उसका ए बी सी का बी वाला पार्ट है, तो इस डी की जगह बी बीच में है ना, और सी जो है दोनों में कॉमन ही है, तो सी की जगह सी आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। इस बी डी सी सिमिलर है ए बी सी के, तो इसी के अकॉर्डिंग आप साइड प्रोपोर्शनेट कर देंगे। सो बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी डी के साथ ये फर्स्ट टू लिया है, बाद वाले टू के साथ ये बाद वाले टू लिया है, और फिर ये इधर इधर वाले टू के साथ ये वाले लिए। तो बेटा इसमें देखिए अब आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे बी सी साइड देखिए, तो इन दोनों का यूज़ कर लें हम, इन दोनों का यूज़ करेंगे तो राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। दिस इज द वन, दिस इज टू। नाउ एडिंग वन एंड टू, बिकॉज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से एक पार्ट तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐड ऐसे ही करते हैं बेटा, इज इक्वल टू के इस साइड वाले एक साइड ऐड कर दिए, इज इक्वल टू के उस साइड वाले एक साइड ऐड कर दिए, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। यहाँ से ए सी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया ए डी प्लस डी सी। बेटा ए डी प्लस डी सी, देखिए ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या बना ए सी। सो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, विच यू हैव टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना था। देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डेट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं इसे हम, पाइथागोरस थ्योरम। सुना है ना बेटा। तब जब भी आपको राइट एंगल गिवन होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होती है, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। अगर एक भी राइट एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल में, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, सिर्फ 2 स्टेप्स में। इतना आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, और या फिर ये पूरी थ्योरम लिखी हो जाती है, तो आपको ये पूरा एज इट इज़ कर देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.